completed This call is now being recorded. joints and हमने lower limbs तक कर लिया था. Now we'll study appendicular का girdles. Now basically there are two types of girdles in our body. First is pectoral, जिसको हम shoulder joints भी बोलते हैं, pectoral और shoulder joints. And second one is pelvic और hip joint. Hip जहाँ से हमारी बॉडी की वेस्ट स्टार्ट होती है, दैट इज हिप. एंड पेक्टोरल इज शोल्डर जॉइंट. सो एज वी नो कि पीछे बैक ऑफ द शोल्डर ये वर्टिब्रल कॉलम है, मान लो ये किसी का हेड है. जस्ट अ स्केच, मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है. ये स्पाइनल कॉर्ड है. देन स्पाइनल कॉर्ड के बाजू में आपको पता है ऐसे वर्टिब्रल कॉलम्स है. ये मैं किसी इंडिविजुअल का बैक साइड व्यू बना रहा हूँ और ये हमें पता ही है उसका ऐसा हाथ है, राइट. तो हाथों के जस्ट बाजू में एक ऐसा ट्रायंगुलर पार्ट है. इस ट्रायंगुलर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्कैप्यूला. क्या बोलते हैं? स्कैप्यूला. और स्कैप्यूला और इसकी वजह से एक जॉइंट बनता है इधर ऐसा. इस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पेक्टोरल गर्डल, जो कि अभी आप पढ़ोगे. तो एक ब्रीफ व्यू की कैसे लोकेशन है, कहाँ पर लोकेशन है बॉडी में पेक्टोरल गर्डल का, वो मैंने दिया. और देखो, वो एक ट्रायंगुलर बोनी मास है. क्या है? ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है जिसका बेस पॉइंट होता है टुवर्ड्स द डाउनवर्ड एंड अपवर्ड की तरफ उसकी हाइट होती है. नाउ ये जो स्ट्रक्चर है ये कहाँ से शुरू होता है? T2 से T7 तक. इसकी अगर मैं लेंथ बताऊँ तो कहाँ से शुरू हो जाता है? T2 से लेके T7. मतलब जितनी फर्स्ट वाले को छोड़ के ट्रू लिप्स हैं उतने साइज का तो ये आराम से है. या तो बोल सकते हो स्टर्नम में मैनोब्रियम हटा लो तो उतना बड़ा तो है ही. अब क्या होगा? T2 से T7 लाई करता है ये, मतलब थोरैसिक सेकंड से लेकर थोरैसिक 7 तक. ना ये एक फ्लैट बोन है. इसके बैक साइड से एक बोनी प्रोजेक्शन शुरू हो जाता है, जैसे ये देख रहे हो. दैट इज बोनी प्रोजेक्शन. इस बोनी प्रोजेक्शन को हम एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं. सामने लिखा है एक्रोमियन प्रोसेस. क्या बोलते हैं? एक्रोमियन प्रोसेस. नाउ ये एक्रोमियन प्रोसेस जो है आगे चल के दो जगह से फ्यूज होता है. सबसे पहला फ्यूजन होता है विद दिस एस शेप बोन. ओके, with this S shape bone, इसको हम क्लैविकल बोलते हैं या कॉलर बोन बोलते हैं, या फीमेल्स के केस में हम बहुत बार उसको जो टर्म यूज करते हैं वो होता है ब्यूटी बोन. तो ब्यूटी बोन, चाहे कॉलर बोन, चाहे क्लैविकल, चाहे एस शेप बोन, कोई भी नाम ले लो, इट इज वन एंड द सेम. तो क्लैविकल एक जॉइंट हो गया, आई मीन एक बोन हो गया. एंड ये पूरा का पूरा स्कैप्यूला अलोंग विथ एक्रोमियन, ये दोनों एक बोन हो गए. मतलब क्या? ये एक बोन हुआ, ये एक बोन हुआ, ये दोनों मिला के एक ही बोन है, ऐसा नहीं कि अलग अलग है. एंड ऊपर का क्लैविकल जो ब्लू कलर में मैंने ड्रॉ किया है, दैट इज डिफरेंट बोन. ये दोनों मिला के दो बोन बनते हैं. और यहाँ पे एक जॉइंट बनता है और इसके डाउनवर्ड एक कैविटी बनती है. उस कैविटी को हम बोलते हैं कोराकॉइड प्रोसेस. क्या बोलते हैं? कोराकॉइड प्रोसेस. एक्रोमियन प्रोसेस दो चीज बनाता है. एक तो वो एस शेप के क्लैविकल से ऊपर की तरफ फ्यूज होता है, तो नीचे की तरफ एक कैविटी बनाता है जिसको कोराकॉइड प्रोसेस बोलता है. कोराकॉइड प्रोसेस के अंदर एक कैविटी है जिस कैविटी का नाम है ग्लिनॉइड कैविटी. आपके सामने ही लिखा है ग्लिनॉइड कैविटी. एंड इस ग्लिनॉइड कैविटी में हमारा हैंड का जो जॉइंट है, या आप बोल सकते हो जो हैंड से ह्यूमरस बोन, वो फिट होता है. ओके, कहने का मतलब
ये कोराकॉइड प्रोसेस है, दिस ब्लू पार्ट विच आई एम ड्राइंग, और उसमें ये हैंड ऐसा फिक्स है, दिस इज कॉल्ड शोल्डर जॉइंट। ये जो हैंड और ये कैविटी में जॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, शोल्डर जॉइंट। ओके, एम आई वेरी क्लियर? तो पेक्टोरल गर्डल में बोन्स कितनी हैं, दो। एक कौन सी है, क्लेविकल, और एक होती है स्कैपुला। क्योंकि हमारे पास दो हाथ हैं तो ऑब्वियसली दो शोल्डर होंगे, और हमने देखा है एक शोल्डर जॉइंट में दो बोन है। कैसे बोन है, एक क्लेविकल है एक स्कैपुला है। तो क्योंकि हमारे पास दो हैं शोल्डर जॉइंट, तो वो नंबर ऑफ बोन्स कितने हो जाएंगे, टोटल 4। बट एक जॉइंट में कितने रहेंगे, दो। इसमें एक रहेगा क्लेविकल एंड दूसरा रहेगा एक्रोमियन प्रोसेस अलोंग विथ अलोंग विथ स्कैपुला। ये दोनों मिला के एक बोन है। डन। आई विल जस्ट रिपीट वंस। देखो, एक फ्लैट बोन है स्कैपुला। स्कैपुला के ऊपर ऐसा एक प्रोजेक्शन है जो यहाँ पे जाके ऐसा मर्ज हो जाता है और नीचे की तरफ एक कैविटी बनाता है, और यहाँ पे ऐसे क्लेविकल से मर्ज हो जाता है ऐसा, और ये टुगेदरली इट फॉर्म्स अ जॉइंट कॉल शोल्डर जॉइंट। ओके, तो इसमें दो मसल्स है, सॉरी दो जॉइंट्स है, एक क्लेविकल के साथ एक ह्यूमरस बोन के साथ। ओके, तो पेक्टोरल गर्डल वी हैव डन। नीट में क्वेश्चन किसके ऊपर आता है कि शोल्डर जॉइंट कौन बनाता है, तो शोल्डर जॉइंट कौन बना रहा है, ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर या कोराकॉइड प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट पूछते हैं, जो क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा बोन है जो एक्सियल को अपेंडिकुलर स्केलेटन से कनेक्ट करता है। एक्सियल कौन सा था, वो जो स्कल, रिब्स, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम, और अपेंडिकुलर लिम्स और गर्डल्स, उन दोनों में कौन सा जॉइंट बोन होता है, क्लेविकल। अब देखो, बॉडी के सेंटर में होता है स्टर्नम, और स्टर्नम से कनेक्ट होता है स्कैपुला जो कि साइड में है। तो जो कॉलर बोन है या ब्यूटी बोन है या क्लेविकल है, वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन बिटवीन axial and appendicular skeleton. Okay, so these are the type of question which may arise from this topic. तो पेक्टोरल में एक, पेक्टोरल में दो बोन है और टोटल दो हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स हो जाएंगे 4। नाउ विल टॉक अबाउट पेल्विक। पेल्विक में नंबर ऑफ बोन्स दो है, बट वी विल स्टडी अकॉर्डिंगली कि पहले हम एक पढ़ेंगे फिर डबल कर देंगे। अब मैं एक पेल्विक की बात करूँ तो उसमें दो बोन दिख रहे हैं आपके सामने, मैंने नंबरिंग की है 1 and 2। दोनों बोन्स को हम पेल्विक गर्डल नहीं बोलते हैं, बोन्स को तो हम गर्डल नहीं बोल सकते। तो इस बोन को, जैसे वहाँ ऊपर की तरफ हमने स्कैप्यूला बोला, यहाँ पे हम इसको कॉक्सल बोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉक्सल बोन। ओके, व्हाट विल से, कॉक्सल बोन। तो कितने कॉक्सल बोन है हमारे पास, दो। नाउ द कॉक्सल बोन इज मेड अप ऑफ 3 रीजन। कॉक्सल बोन में 3 रीजन है, और दोनों कॉक्सल बोन बीच में डिवाइडेड है बाय अ स्पेशल कार्टिलेज, जिसको यहाँ पे मैं मेंशन, वर्थ मेंशनिंग है, एक ऐसे स्पेशल कार्टिलेज से ज्वाइन है जिसको हम बोलते हैं वाइट कार्टिलेज, या इस कार्टिलेज का नाम है वाइट कार्टिलेज से बना है, या तो प्यूबिस सिम्फाइसिस। क्या नाम है, प्यूबिस सिम्फाइसिस। ओके, प्यूबिस सिम्फाइसिस या वाइट कार्टिलेज, दोनों बोल सकते हो। ये बॉडी का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है, और कहाँ मिलता है, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क में मिलता है और यहाँ पे मिलता है। ओके, तो दो कॉक्सल बोन है, दोनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। पीछे से तो वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है, आगे से कहाँ कनेक्टेड है, एक कार्टिलेज से। उस कार्टिलेज का नाम है प्यूबिस सिम्फाइसिस और वाइट कार्टिलेज। नाउ बैक टू कॉक्सल बोन। कॉक्सल बोन टोटल दो बोन है, बट एक इंडिविजुअल कॉक्सल बोन की बात करूं, इफ विल टॉक अबाउट अ इंडिविजुअल कॉक्सल बोन, द इंडिविजुअल कॉक्सल बोन जो है वो 3 बोन पार्ट से बना है। कितने, 3 बोन पार्ट से। तो मैं आपको
रीजन दिखाता हूँ इसके। पहला है ये वाला रीजन इलियम, दूसरा है इशियम और तीसरा है ये वाला प्यूबिस। दोनों बोन यहाँ प्यूबिस से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए हम इसको प्यूबिस सिम्फाइसिस बोले ऊपर के वाले को। ओके, डन। नाउ विल सी। तो 3 रीजन है किसमें, एक कॉक्सल बोन में। तो पहला रीजन का नाम है इलियम, ILIUM। नीट में आपको ILEUM देंगे, डोंट गेट कंफ्यूज। ILEUM जो है वो इंटेस्टाइन में होता है, तो वो गलत है। आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस आर द 3 पार्ट्स ऑफ बोन विच फॉर्म्स कॉक्सल बोन। आपको लगेगा हाँ एकदम सही है, बट लुक एट द स्पेलिंग। ILEUM दिया है, देन इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ILIUM होना चाहिए। ओके, तो इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस ये तीनों बोन मिलके कॉक्सल बोन बनाते हैं, और तीनों के यूनियन, जिस जगह पे तीनों का इंटरसेक्शन होता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं एसिटाब्यूलम। यहाँ पे दिख रहा होगा ब्लैक कलर में एसिटाब्यूलम, ये वाला। और इस एसिटाब्यूलम में जैसे वहाँ पे हमारे हाथ आके जॉइंट होता है, यहाँ पे हमारा पैर जॉइंट होता है, जिसको फीमर बोलते हैं। तो हर गर्डल एक बड़ा सा कैविटी बना रहा है। ऊपर की तरफ कौन सा कैविटी बना, कोराकॉइड प्रोसेस, जिसमें ग्लिनॉइड कैविटी। यहाँ पे कौन सा बना, एसिटाब्यूलम। डन। तो एसिटाब्यूलम में फिर लॉन्ग बोन होता है। तो एसिटाब्यूलम जो है वो बेसिकली फ्यूजन है इलियम, इशियम और प्यूबिस का। तो क्योंकि हमारे पास 2 कॉक्सल बोन है, दोनों मिला के वो सिंक जैसा शेप लेते हैं। इसी के अंदर जब फीटस मम्मी के वूम में रहता है तो ग्रो करता है। तो pelvic girdle is also responsible for the for formation of life, new life। तो फीमेल में pelvic girdle has a very important role। और जब डिलीवरी होती है तो जो मैंने आपको वाइट कार्टिलेज और प्यूबिस सम्फाइसिस बोला है, वो डायलेट हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि एक प्रेगनेंसी में 18 फ्रैक्चर्स होते हैं बोन के, तो इट इज रिलेटेड टू दिस। प्यूबिस सिम्फाइसिस के डायलेशन से बहुत सारे बोन्स पे स्ट्रेच पड़ता है। यू डोंट नीड टू वरी, ये सब 12th में आएगा, डोंट वरी। बट अभी आपको क्या याद रखना है, कॉक्सल बोन 2 हैं। एक कॉक्सल बोन में 3 रीजन है, तीनों के यूनियन को एसिटाब्यूलम बोलते हैं। एंड एसिटाब्यूलम से लॉन्ग बोन फॉर्मेशन होती है, जो हिप जॉइंट या लेग का जॉइंट बनाता है। ओके, नाउ जॉइंट्स। अब हमने पहले मसल्स पढ़े, फिर हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा, पूरे के पूरे 206 बोन हमने खत्म कर लिए। अगर आप देखोगे 200 के 200 बोन्स हमने खत्म कर लिए, चाहे वो 206 मतलब अपेंडिकुलर में 126 है, तो 120 लिम्स में और 6 गर्डल्स में, 4 पेक्टोरल 2 पेल्विक। विल टॉक अबाउट जॉइंट। जॉइंट्स बेसिकली क्या होता है, यूनियन ऑफ 2 बोन्स। यहाँ पे लिखा है द आर्टिकुलेशन पॉइंट बिटवीन द 2 बोन्स इज कॉल्ड जॉइंट। जहाँ पे 2 बोन जॉइंट्स होके कोई मूवमेंट लाए, दैट इज कॉल्ड जॉइंट। 3 types of joints exist: fibrous, cartilaginous and synovial। फाइब्रस जॉइंट में कोई मूवमेंट नहीं होती है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट में स्लाइटली मूवमेंट होती है, वेयर साइनोवियल के अंदर मोस्ट मूवमेंट, सबसे ज़्यादा मूवमेंट साइनोवियल में होती है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज, ग्लाइडिंग एंड सैडल, ये कुछ एग्जांपल हैं जो हमें साइनोवियल में पढ़ने हैं। सबसे ज़्यादा जॉइंट जो हमारे बॉडी में है वो है साइनोवियल, सबसे कम हमारे बॉडी में जो है वो फाइब्रस है। फाइब्रस मूवमेंट नहीं शो करता इसलिए वो कम है, साइनोवियल सबसे ज़्यादा मूवमेंट शो करता है इसलिए वो सबसे ज़्यादा है। और फाइब्रस ओनली सीन इन द स्कल, कहाँ दिखता है, स्कल में, जो हमने सूचर्स पढ़े हैं, आपको दिखाता हूँ दिस। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्रैक्स हैं, ये, बट दिस आर नॉट क्रैक्स। ये बोन और ये बोन इसके थ्रू जॉइंट है। अगेन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एनसीईआरटी के डायग्राम में और क्लियर दिखा है।
ये वाला बोन और ये वाला बोन एक दूसरे से जॉइंट है, कौन सा, पैराइटल और टेम्पोरल, इस जॉइंट से। अगेन टेम्पोरल एंड स्पिनॉइड ऐसे जॉइंट है। तो ये सब क्या है, फाइब्रस जॉइंट है, जिसको हम सूचर बोलते हैं। ओके, व्हाट वी कॉल इट, सूचर। इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता, वरना हमारा स्कल दिन भर घूमते ही रहता। No movement is possible due to tight joint. Second is cartilaginous. Slight movement is possible. इसमें थोड़ी सी movement होती है. Seen in ribs, joining the joining the sternum, vertebral column, etc. Seen in ribs, joining the sternum. Sternum के पास दिखता है. आप NCERT में भी ribs का डायग्राम देखेंगे तो sternum के बाजू में ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है. दैट इज वो एक कार्टिलेज है, कौन सा, हाइलिन. तो वो जहाँ पे भी जॉइंट में कार्टिलेज होगा दैट इज कार्टिलेजस. ये प्यूबिक सिम्फाइसिस पे कार्टिलेजस जॉइंट है. ये ग्रीन कलर का हमने कार्टिलेज पढ़ा है. तो प्यूबिक सिम्फाइसिस हो गया, देन इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो गया. सीन इन रिब्स जॉइनिंग द स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम एक्सेट्रा. साइनोवियल जॉइंट कहाँ दिखता है, हीरो ऑफ ऑल द जॉइंट, सबसे मेजर जॉइंट यही है, इसलिए हमने इसको टर्म दिया है हीरो ऑफ ऑल जॉइंट. साइनोवियल जॉइंट में मैक्सिमम मूवमेंट पॉसिबल होती है. तो हमारे बॉड जॉइंट्स जो सबसे ज़्यादा मूवमेंट करते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं, साइनोवियल जॉइंट. नाउ इट हैज़ अ फ्लूइड एज लुब्रिकेटिंग एजेंट. इट हैज़ अ फ्लूइड एज ए लुब्रिकेटिंग एजेंट. अब साइनोवियल जॉइंट दिखता कैसा है, दो बोन एक दूसरे से ऐसे एक मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड रहती है. इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज. व्हाट वी कॉल आर्टिकुलर कार्टिलेज. तो ये भी एक बोन है, ये भी एक बोन है. बोथ द बोन आर कनेक्टेड बाय ब्लू कलर कार्टिलेज, जिसको हम बोलेंगे हाइलिन कार्टिलेज या आर्टिकुलर कार्टिलेज. ओके, अब आप बोलोगे सर ये तो कार्टिलेजिनियस जॉइंट हो गया. नहीं, ये सिर्फ एक कवरिंग है कार्टिलेज की. तो आप अगर सिर्फ यही होता देन वी वुड हैव सेड इट कि हाँ ये कार्टिलेजिनियस जॉइंट है. अब इस कार्टिलेज जॉइंट के अंदर बीच में ऐसा फ्लूइड है. क्या है, फ्लूइड है. देखो साइनोवियल जॉइंट की क्राइटेरिया क्या क्या है कि बीच में आर्टिकुलर कार्टिलेज होना चाहिए मेजर केसेस में, और एक फ्लूइड के थ्रू वो गाइड होने चाहिए. दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक फ्लूइड, एंड द कवरिंग या कवरिंग ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड आर्टिकुलर कार्टिलेज और साइनोवियल कार्टिलेज यू कैन कॉल. तो इसमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट होती है. ओके, मैक्सिमम मूवमेंट ऑकर्स हियर. और टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स के बहुत सारे टाइप्स हैं साइनोवियल के. जैसे पहला है बॉल एंड सॉकेट. आई टोल्ड यू कि अभी हमने जस्ट पढ़ा गर्डल्स. गर्डल्स में हमने पढ़ा ग्लाइडिंग जॉइंट या शोल्डर जॉइंट, एंड एसिटाब्यूलम या हिप जॉइंट. ये जो जॉइंट्स हैं ये 360 डिग्री मूवमेंट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो जॉइंट है उसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं. मोस्ट फ्री ऑफ ऑल द जॉइंट, और सबसे ज़्यादा मूवमेंट इसी में होती है 360 डिग्री की. शोल्डर जॉइंट एग्जांपल है, हिप जॉइंट है, इंकस एंड स्टेपिस जॉइंट भी है. शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट एंड इंकस एंड स्टेपिस जॉइंट. ये ईयर में होता है इंकस और स्टेपिस. तो इन तीनों में हमें मोस्टली ये दिखता है. शोल्डर जॉइंट अभी हमने पढ़ा कहाँ पे, कोराकॉइड प्रोसेस में. और हिप जॉइंट अभी हमने पढ़ा है एसिटाब्यूलम में. नाउ नेक्स्ट इज हिप जॉइंट, हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट इट अलाउ द मूवमेंट इन ओनली वन प्लेस. जैसे दरवाज़ा होता है, एक साइड से फिक्स होता है, दूसरे साइड से ओपन हो सकता है, वैसा ही जॉइंट अगर दिखे दैट इज कॉल्ड हिंज जॉइंट.
एक साइड से फिक्स एंड एक साइड से मूवमेंट हो। तो ऐसा एल्बो है, आप अपना एल्बो देखो, हैंड का मूवमेंट करो, एल्बो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट हैंड से सेम टाइप का मूवमेंट करेगा, वो एक जगह से फिक्स है, सिर्फ हैंड और फिंगर्स मूवमेंट करेंगी। तो एक साइड से फिक्स, एक साइड से मूवमेंट, दैट इज हिंज। तो उसका एग्जांपल है नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, और तुम्हारा फैलेंजेस एंड मेटाफैलेंजेस के बीच में भी होता है। बट आप सिर्फ नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट याद रखो, डन। और मैलेस और इंकस के बीच में भी होता है, बट जस्ट रिमेम्बर एल्बो एंड नी। और ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग क्या होता है, दो बोन्स एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के साथ बराबर में मूवमेंट करें, दैट इज कॉल्ड ग्लाइडिंग जॉइंट, सिंपलेस्ट जॉइंट ऑफ ऑल। और इसका एग्जांपल क्या होता है, बिटवीन टार्सल्स एंड कार्पल्स। टार्सल्स आपको और कार्पल्स याद होंगे, वृष्ट, वृष्ट बनाता है कार्पल। और तो हमारे पास टोटल 8 कार्पल हैं, तो जो कार्पल्स हैं उनके बीच में जो जॉइंट है वो ग्लाइडिंग है। टार्सल्स की बात करें तो टोटल 7 इन नंबर है, 4 और 3 के अरेंजमेंट में। तो जो अंदर मूवमेंट होती है बिटवीन द टार्सल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट। ओके। तो सैडल जॉइंट, सीन बिटवीन मेटाकार्पल्स एंड कार्पल्स एंड थम्स, सीन बिटवीन मेटाकार्पल्स एंड कार्पल्स एंड थंब। सैडल जॉइंट की वजह से थंब के अंदर सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल मूवमेंट्स पॉसिबल है। सैडल जॉइंट पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है सीन बिटवीन मेटाकार्पल एंड कार्पल ऑफ थंब, हर फिंगर में नहीं प्रेजेंट होता है। दिस जॉइंट इज स्पेशली restricted till saddle, sorry, thumb. Next is condyloid joint, back and forth or side movement, back and forth or side movement between radius and carpal। एक रेडियस एंड कार्पल के बीच में भी कॉन्डोलॉइड जॉइंट है। नाउ विल सी नेक्स्ट जॉइंट, जिसका हमने नाम रखा है, आपके सामने दिख रहा होगा, ये है स्कल। ओके, जस्ट अ सेकंड, दिस इज ह्यूमन स्कल। दिस इज ह्यूमन स्कल। स्कल हमारे वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है दो नॉब के थ्रू। इस नॉब को हम बोलते हैं कॉन्डाइलॉइड या कॉन्डाइलिक बोलते हैं। तो कितने कॉन्डाइल हैं, दो। तो ह्यूमंस आर या मैमल्स आर डाइकॉन्डाइलिक। ह्यूमंस के बाद सीधा एम्फीबियंस के पास ये प्रॉपर्टी है डाइकॉन्डाइलिक की। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर मोनोकॉन्डाइलिक। कॉन्डाइलिक का मतलब होता है कि ब्रेन वर्टिब्रल कॉलम से कितने नॉब से, कितने स्क्रू से फिटेड है। तो ह्यूमंस का ब्रेन या मैमल का ब्रेन कह लें, और एम्फीबियंस का, फ्रॉग का, वो डाइकॉन्डाइलिक होता है। जबकि रेप्टाइल्स, एव्स एंड फिशेस आर मोनोकॉन्डाइलिक स्कल। अब क्या होता है, ये जो बोन है या जो जॉइंट है, ये फर्स्ट वर्टिब्रा को हम एटलस बोलते हैं एंड सेकंड वर्टिब्रा को हम एक्सिस बोलते हैं। दिस इज फर्स्ट वर्टिब्रा एंड दिस इज सेकंड। तो फर्स्ट को एटलस बोलते हैं और उसका शेप भी मैंने आपको ड्रॉ किया है, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज एक्सिस। और थर्ड से फिर हम नॉर्मल इंटरवर्टिब्रल डिस्क देखते हैं, ऐसा थर्ड, फोर्थ। तो बिटवीन थर्ड से यहाँ पे कार्टिलिजिनस जॉइंट मिलता है। कौन सा जॉइंट मिलता है, कार्टिलिजिनस। और स्कल और फर्स्ट और सेकंड के बीच में साइनोवियल जॉइंट मिलता है, ये एक्सेप्शन है। नो, स्कल और फर्स्ट जिसका नाम है एटलस, उसके बीच में जॉइंट मिलता है, उसको भी कॉल्ड ऑसिपिटो कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। क्या बोलते हैं, ऑसिपिटो कॉन्डाइलॉइड जॉइंट, जिसका दूसरा नाम है यस जॉइंट। ये जॉइंट, यस जब भी हम बोलते हैं तो ये जॉइंट के मदद से बोलते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट यस जॉइंट। इसका नाम कैसे बना है, पीछे स्कल का ऑसिपिटल रीजन है, वो
इट जॉइंट्स विथ एटलस, तो इसका नाम है ऑसिपिटो एथलेंटो जॉइंट या एथलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट या यस जॉइंट। सेकेंड है फर्स्ट और सेकेंड वर्टिब्रा जो आपके सामने है, वो बनता है एटलस और एक्सिस के बीच में। एटलस और एक्सिस फर्स्ट और सेकेंड वर्टिब्रा का नाम है। तो ऐसे जॉइंट्स को हम बोलते हैं एथलेंटो एक्सियल जॉइंट या नो जॉइंट या पाइवेट जॉइंट। नो पाइवेट काफ़ी कॉमन टर्म है, आपको पता होना चाहिए। एंड ये जो जॉइंट है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नो मूवमेंट, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नो मूवमेंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट between first and second vertebra is called as atlantoaxial joint या pivot joint, whereas between the skull and the atlas, which is first vertebra, the joint is called as atlanto-occipital joint or a S joint. Okay. Now, what's the last part? Diseases. We know हर एक ऑर्गन्स के अंदर अगर हम उसका नॉर्मल केस पढ़ते हैं तो देर आर फ्यू डिसीजेस विच वी नीड टू लुक ओवर। सबसे पहला है टीटेनी। देखो टिटनस और टीटेनी में फ़र्क है। टिटनस इस बैक्टीरिया के वजह से एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से जंग लगे हुए चीज़ों से होती है, जिससे डेथ हो सकती है। बट ये टीटेनी क्या है? रैपिड स्पाजम इन मसल, मसल के अंदर स्पाजम हो जाए एंड दे गेट इरिटेट ड्यू टू कैल्शियम कम प्रेजेंट हो ब्लड के अंदर। कैल्शियम का रोल क्या है, मैंने पहले ही बोला है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में। तो इस मसल कॉन्ट्रैक्शन के पास कैल्शियम की कमी ब्लड में हो जाए, देन हम उसको टीटैनी बोलते हैं। इसके अंदर मसल्स पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं और रिलैक्सेशन टाइम कम मिलता है। तो आप बोल सकते हो जैसे झटके आते हैं, सीजर्स, वैसे एक टाइप का सिम्टम्स दिखेगा ना। सेकेंड इज अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द। जो भी ओल्ड एज पीपल होते हैं उनके घुटनों में दर्द होता है, दैट इज अर्थराइटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स characterized by pain, swelling, redness, etc. That is arthritis. Gout, it is accumulation of uric acid crystals in the fluid of joints, okay, of monosodium salt। किसका? गाउट के अंदर मेनली कौन सा सॉल्ट होता है? मोनोसोडियम सॉल्ट। accumulation of uric acid crystals in the fluid of joints। Now osteoporosis, it is a skeletal disorder where bone loses its mineral from its matrix, commonly seen in female at menopause age। A skeletal disorder where bone loses its mineral from the matrix। ये फीमेल्स में सबसे कॉमनली होता है क्योंकि वो मेनोपॉज की तरफ जाती है। एस्ट्रोजन का हार्मोन का रिडक्शन इन द फीमेल आफ्टर मेनोपॉज या 45 years is the basic reason। Next is rheumatoid arthritis. It is an autoimmune disorder. The removal of fluid, the synovial fluid, increases, exerting pressure and pain। नेक्स्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस से ज़्यादा ऑस्टियोमलेशिया, विटामिन डी डेफिशिएंसी ड्यू टू इनसफिशिएंट कैल्शियम, लीवर एंड किडनी डिसऑर्डर टू हैव रोल इन इट। रीगर मोर्टिस कॉज ड्यू टू इनसफिशिएंट एटीपी एंड क्रिएटिनिन। देखो ऑस्टियोमलेशिया जो है वो हम विटामिन डी का डिसऑर्डर एडल्ट को बोलते हैं। इफ अगर छोटे बच्चों में विटामिन डी की डिसऑर्डर है, वी कॉल्ड इट रिकेट्स। व्हाट वी कॉल्ड रिकेट। रिकेट्स के अंदर कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे पिजन शेप का चेस्ट, बो शेप का लेग्स। बो शेप का मतलब दोनों लेग्स में काफ़ी ऐसा इंडिया गेट के जैसा कर्व होगा एंड लो बोन डेंसिटी। ओके। रिगर मोर्टिस कॉज ड्यू टू इनसफिशिएंट एटीपी एंड क्रिएटिनिन प्रोडक्शन। रिगर मोर्टिस क्या होता है? मरने के बाद अगर बॉडी अकड़ जाए, स्ट्रेच हो जाए, दैट इज कॉल्ड रिगर मोर्टिस। ये क्यों होता है? इनसफिशिएंट एटीपी एंड क्रिएटिनिन प्रोडक्शन के कारण। Osteomalacia in childhood is called rickets. Now, sprain and strain, injury causing damage to joint without dislocating it। अगर कोई डैमेज हो जाए जॉइंट्स पे विदाउट डिसलोकेटिंग इट, दैट इज कॉल्ड sprain। strain less severe than sprain। Now types of bone: cartilaginous joint,
बोन्स डेवलपिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग कार्टिलेज, जैसे लॉन्ग बोन्स, फीमर एंड ह्यूमरस, ये दोनों कार्टिलेज से बनते हैं, तो दे आर कार्टिलेजिनस बोन। बोन्स डेवलपिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग कार्टिलेज। मेम्ब्रेनस या डर्मल, बोन्स डेवलपिंग फ्रॉम स्किन as thin plates get attached over original cartilage. As plates get attached over ओरिजिनल कार्टिलेज। मेम्ब्रेन्स या डर्मल का इसका बेस्ट एग्जांपल है स्कल, वोमर एंड क्लेविकल। ये तीनों मेम्ब्रेनस बोन के पार्ट है। इसमें बोन जो है डेवलप्स होता है स्किन से एज थिन प्लेट्स गेट अटैच ओवर ओरिजिनल कार्टिलेज। सेसमॉइड ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन, ऐसे बोन जो टेंडन के ऑसिफिकेशन से बने, जैसे पटेला। विसरल बोन इज बोन्स फॉर्म्ड इन ऑर्गन्स, जैसे रूमिनेंट्स जो भी घास खाते हैं। ओके, सो दो डिसऑर्डर और बचे हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम 1 होता है उसके अंदर से एक प्रोटीन बनता है डिस्ट्रोफिन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ मसल्स। अगर ये ना बने, किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर हो, तो मसल्स काफ़ी वीक होती है, पैरालाइज होती है एंड दे आर अनएबल टू वॉक। ओके, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रोटीन रिलीज बाय डिस्ट्रोफिन जीन। डिस्ट्रोफिन नाम का जीन होता है जिसको क्रोमोसोम 1 भी बोलते हैं, या क्रोमोसोम 1 का सबसे बड़ा जीन ऐसा भी बोल सकते हो। तो उसके अंदर से वो प्रोटीन बनाता है डिस्ट्रोफिन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। तो अगर ये ना हो तो मसल्स डीजनरेट होने लगते हैं। मायस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें आईजीएम जो है इट अटैक द रिसेप्टर्स ऑफ एसीएच। एसीएच स्टैंड फॉर एसिटाइल कोलिन, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आईजीएम जो है एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स को खा जाता है, जिसके कारण मसल्स के अंदर एक्साइटेबिलिटी या डीपोलराइजेशन नहीं होता। विच अगर डीपोलराइजेशन नहीं होगा तो कैल्शियम नहीं निकलेगा, अगर कैल्शियम नहीं निकलेगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो लीडिंग टू वीकनेस एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स। ओके, सो मायस्थीनिया ग्रेविस है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिसऑर्डर है। That's how we have done. We'll tomorrow have few 10 to 20 questions about the same chapter, and then we will be starting neural control and coordination. Okay, done. Thank you, students. Thanks a lot. Just have a NCRT reading at the home today before solving the questions. It will be beneficial for you. Okay, thank you.